चूरू विधि महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का लोकार्पण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। राठौड़ ने कहा कि यह महाविद्यालय विधि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधि महाविद्यालय बन गया है। इसे सुदृढ़ करने के लिए इसमें आधारभूत संरचना व मानव संसाधनों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान गोपीराम भावसिंह ने ई लाइब्रेरी के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य एस.के. सैनी को एक लैपटॉप प्रदान किया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष दिव्यांश भावसिंह का, पूर्व प्रधान हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। विधि महाविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि जिस विधि महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास और उद्घाटन का मैं साक्षी रहा, आज वो विधि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधि महाविद्यालय बन गया। विधि महाविद्यालय हमारे कल के विधि वक्ताओं की ये कारखाना है। इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसमें आधारभूत संरचना और मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आज मैंने लाइब्रेरी के में पुस्तकों के लिए 2 लाख रुपए विधायक विकास कोष से दिए हैं और आवश्यकता होगी तो और करेंगे। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। सेठ मोहनलाल जालान राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ में आज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम युवाओं द्वारा जिंदाबाद के नारों के साथ अतिथियों की अगवानी की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा फीता काटकर छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 21 किलो की माला से राठौड़ व महर्षि का अभिनंदन किया गया। राठौड़ ने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीति से निकले हुए कार्यकर्ता रहे हैं। छात्र राजनीति से निकलकर युवा तरुणाई नेतृत्व के शिखर को प्राप्त कर सकता है। यदि युवा लक्ष्य निर्धारित कर निष्ठा व निडरता के साथ आगे बढ़े तो उन्हें सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। इस अवसर पर छात्र संघ पदाधिकारियों को राठौड़ द्वारा शपथ दिलाई गई और विधायक महर्षि द्वारा निर्वाचन पत्र सौंपा गया। क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी इसको कहा जाता है, छात्र संघों को, ये लोकतंत्र की फुलवारी है। और जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में आते हैं तो दशकों पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जीवन के अंदर सबसे सुंदर क्षण अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो उसका विद्यार्थी काल। वो समय है जब बेपरवाह जिंदगी के साथ उन संस्कारों को अर्जित करने का मौका मिलता है जिन संस्कारों के आधार पर जीवन की अटारिका खड़ी होती है। ये वो समय है जब बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर को उकेरने की कल्पना को मूर्त रूप देने का मौका मिलता है। और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं, इसलिए निश्चित तौर पर जब महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को हम देखते हैं तो मैं कहते हैं कि कल का हिंदुस्तान है। राजलदेसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आज विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू आदि की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश घिंटाला व महासचिव पंकज सैनी को विधायक महर्षि व प्राचार्य वीरेंद्र वर्मा ने शपथ दिलाई। तत्पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। महर्षि ने कहा कि विकास के कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे महाविद्यालय में सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। राजलदेसर के प्रांगण में आज छात्र उद्घाटन हमारा समारोह बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और मैं सभी विद्यार्थियों की मांगी थी जो महर्षि ने हमें बोला कि आप दो, फिर हम उनको ज्ञापन देंगे सर को। वीरेंद्र जी सर से भी हमने बात की, जो रिक्त सीटें हैं अब हमारी पूरी हो और जो हमारी क्लासें हैं वो पूर्ण तरीके से लगे, यही हमारा प्रयास है। और मैं छात्र हितों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और आधी रात को ही मेरे को छात्र संघ कोई फ़ोन आए तो मैं उनके लिए हर टाइम तत्पर रहूँगा। आज वैसे तो कल था छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन, किसी अप्रिय कारणों से स्थगित करके आज किया गया। तो छात्र संघ के उद्घाटन में माननीय विधायक हमारे अभिनेश जी महर्षि पधारे
अन्य अतिथिगण भी थे। और छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में हमने विधायक जी से कुछ डिमांड्स रखी राजलेश्वर कॉलेज के लिए। तो पीजी स्तर पे क्रमोन्नत करवाना, कॉलेज कॉमर्स संकाय खुलवाने की मांग की गई। छात्र संघ कार्यालय की मांग की गई, जो नवनिर्मित कॉलेज उसमें विधायक कोटे से छात्र संघ कार्यालय की मांग की गई। तो उन्होंने बखूबी अपने उद्बोधन में हमें इंश्योर किया कि जैसे ही मुझे प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई अनुशंसा कोई डिमांड आएगी तो मैं आपकी मांगों को पूरा करूंगा। ये प्रयास रहेगा मेरा कि राजलेश्वर में जो भी डिमांड्स है स्टूडेंट्स की वो मैं पूरी करने का अथक प्रयास करूंगा। चूरू कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षद प्रतिनिधि यूसुफ खान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के दौरान शहर में वर्ष 1988 से निवास करने वाले लोगों को नाम मात्र के शुल्क पर पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों से अब तक कुल 1400 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। किंतु हल्का पटवारी चूरू के द्वारा किसी भी पत्रावली में रिपोर्ट कर अभी तक नहीं भिजवाई गई है, जिसके कारण नगर परिषद चूरू की पट्टे जारी करने की प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और नगर परिषद की छवि भी धूमिल हो रही है। इस मौके पर पार्षद अनीश खान, असलम मंडवारिया, शाहिद खान आदि मौजूद थे। आज माननीय कलेक्टर महोदय को सभी वार्ड पार्षदों द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन के अंदर स्टेट के 69 के पट्टे जो पटवारी जी के पास बाकी पड़े हैं, फाइलें गए हुए नगर परिषद से काफ़ी दिन हो गए, लोगों को अभियान का लाभ नहीं मिल रहा। कलेक्टर साहब से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया, तहसीलदार साहब से भी हाथों हाथ बात की। उन्होंने कहा जल्द से जल्द 69 के और स्टेट ग्रांट के पट्टों पर कार्रवाई की जाएगी। हम ये चाहते हैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का ये जो अभियान है चूरू के अंदर भी सफल रहे। आज बहुत ही निंदनीय शब्दों में ये कहना पड़ रहा है कि चूरू पायदान के अंदर सबसे नीचे है, और हमें विश्वास है कि आगामी जब तक अभियान चलेगा ख़त्म होने से पहले हम चूरू को टॉप पर लाएंगे। का जनप्रतिनिधि मंडल है वो एसपी साहब से और कलेक्टर साहब दोनों से मिले। शहर में जो चोरियां हो रही है लगातार, मेन बाजार की सड़कें, मेन रास्ते पे जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ दिया गया रात को। उस संबंध में उनसे लिखित में भी दिया है हमने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी पूरे स्टाफ को लगाएंगे और रात को गश्त भी जारी करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत चिन्हित ग्राम पंचायतों पर आज निक्षय मेले का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जिले में 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ACF सर्वे एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी संदर्भ में जिले के प्रत्येक खंड में चिन्हित ग्राम पंचायतों पर निक्षय मेले का आयोजन कर ग्राम पंचायत पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा आमजन को टीबी रोग के बचाव, उपचार आदि के बारे में बताया गया तथा उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई। पिछले 28 वर्षों से त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतन नगर में संपन्न हुआ। शिविर में 562 मरीजों का इलाज कर 1 माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि नियमित रूप से यदि मिर्गी रोगी 2 से 3 साल लगातार इलाज लेता है तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, वह सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर सकता है। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिहाग ने पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जय सिंह आदि ने अपना सहयोग दिया। केयर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रतन नगर में ये 341वां कैंप आज संपन्न हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 तारीख के उपलक्ष्य में हम आज इसको यहाँ मना रहे हैं, जिसमें आज करीब 360 मरीज अभी तक देख चुके हैं, और करीब 550 मरीज हमारे यहाँ आते हैं जिनको कि हम दवाई देते हैं। आज इस अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मिर्गी रोग के बारे में जानकारी दी गई है, और एक फाइट अगेंस्ट एपिलेप्सी, ट्रीट एपिलेप्सी और प्रिवेंट एपिलेप्सी, इस थीम के अगेंस्ट हमने एक मार्च निकाली है जो कि गांव में घूमी है,
और लोगों में ये जो मिथ्याएं हैं, जो इसके बारे में सुपरस्टिशंस हैं, उनको दूर करने के लिए हमने जागरण की कोशिश की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग से बचा भी जा सकता है। अगर मिर्गी रोगी को जो होते हैं, अगर जैसे बचपन जब मरीज के महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें दाइयों के पास, जो ट्रेंड दाई होती हैं, या अस्पताल में जाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से मरीज को दौरे आ जाते हैं। इसी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और छोटे बच्चे जो छत पे खेलते हैं उनको ट्रॉमा से बचाना चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी देखा गया है आजकल कि गंदे पानी में सिंचित जो सब्जियां और फल होते हैं उनमें सिस्टिसर्कोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है और जिससे एक दौरा पड़ जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें धुली हुई सलाद और धुले हुए फल खाने चाहिए। इसी तरीके से हमें शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए, उससे भी कई बार दौरे हो सकते हैं। एक अन्य कारण है जो कि बड़े आदमी में होता है, जिसमें कि लकवा आ जाता है, तो लकवे की वजह से ब्रेन के अंदर इंजरी होने से दौरे आ सकते हैं। तो अपने आप की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और दौरा नहीं होने दें, उससे भी दौरे बचाए जा सकते हैं। हमारा इस अवसर पर मेरा ये कहना है कि मिर्गी रोगी अगर नियमित रूप से दवाई ले और 2 से 3 साल उसको लेना पड़ता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसको कोई घबराने की दरकार नहीं है। वो एक आम आदमी जैसे जी सकता है, वो शादी कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है। चूरू कोर्ट परिसर में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अध्यक्ष के पद पर विजय प्राप्त की है। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सैनी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत व राजेंद्र राजपुरोहित तथा महासचिव पद के लिए एडवोकेट याकूब खान व संजय खान के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर विजेता एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने 375 मत प्राप्त किए। वहीं महासचिव पद पर याकूब खान को 310 मिले। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के राकेश बहादुर खान को 273 मत मिले। सबको साथ रखूंगा और वकीलों के लिए जो भी कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। नए वकीलों के लिए एक तो बैठने की व्यवस्था की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारी नई बिल्डिंग का चल रहा है, उसमें अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मतदान जो हुआ है वो है 597 में से 375 वोट मिले हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत को अध्यक्ष पद के लिए। राजेंद्र जी और वो राजेंद्र जी राजपूत को 218 वोट मिले हैं। 157 वोट से विनर राजेंद्र राजपुरोहित को 218 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 कैंडिडेट रहे, जिसमें राकेश बहादुर खान को 273, जयप्रकाश को 144 और मनोज गहलोत को 163। राकेश बहादुर 110 मत से विजय घोषित। महासचिव पद के लिए 2 व्यक्ति रहे, याकूब खान जिनको 310 मत मिले और संजय खान को 256 मत मिले। 54 वोट से याकूब खान विजय घोषित। आपका नाम? संतोष कुमार सैनी। राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ एपीआरओ मनीष कुमार ने आज जिला मुख्यालय स्थित गुरुकुल अकेडमी कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से संवाद किया। सहायक जनसंपर्क मनीष कुमार ने युवाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वे योजनाओं के बारे में जागरूकता रखें और अपने आसपास के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को इनका लाभ पहुंचाने में मदद करें। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विचार विमर्श किया। इस मौके पर संचालक कैलाश कुमार सैनी, कन्हैया लाल, सुमन प्रजापत आदि मौजूद रहे। चूरू के गांव ढाडर के प्रभु शर्मा को जेजेटी विश्वविद्यालय चुड़ेला में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। शर्मा ने अपना शोध हिंदी विषय में रविंद्र कालिया के कथा साहित्य में सामाजिक चेतना का विवेचनात्मक अध्ययन पर निदेशक प्रोफेसर शक्तिदान चारण के सानिध्य में पूर्ण किया। शर्मा ने बताया कि गाँव ढाडर में PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले वह प्रथम व्यक्ति हैं।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू रविंद्र कुमार एवं सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशानुसार रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आज रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली को अध्यक्ष ऋषि कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन को लोक अदालत के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रतनगढ़ मुख्यालय पर 11 फरवरी 2023 को किया जाएगा। चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन आज स्वयं सेविकाओं ने लोक संस्कृति संस्थान शोध नगरश्री का भ्रमण किया। प्राचार्य आशा कोठारी ने कहा कि छात्राएं सांस्कृतिक विरासत से परिचित होकर जीवन मूल्यों को समझेगी। इस दौरान नगरश्री सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने स्वयं सेविकाओं को चूरू के इतिहास, हस्तलिखित पुस्तकों, प्राचीन लेखों, बहियों व विभिन्न सभ्यता संस्कृतियों की पुरातात्विक सामग्रियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर NSS इकाई अधिकारी डॉक्टर निर्मला सैनी व व्याख्याता कविता पंसारी आदि ने सचिव शर्मा का आभार व्यक्त किया। सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6ठम दिवस में आज स्वयं सेविकाओं को नगर श्री का भ्रमण करवाया गया, जहां स्वयं सेविकाओं ने हमारी प्राचीन अमूल्य धरोहर से परिचित हुई और सचिव श्याम सुंदर जी शर्मा साहब ने पुरानी जो 250 साल पुरानी भैया थी उनसे उनका परिचय करवाया। इसके साथ ही दुर्लभ प्राचीन रखी हुई वस्तुएं थी उन सब का परिचय है वो स्वयं सेविकाओं को दिया। चूरू की हनुमानगढ़ी गौशाला में आज दृष्टि क्लब द्वारा क्लब की सदस्य मंजू सोनी की शादी की वर्षगांठ पर गायों को गुड़, बाजरा व फल खिलाए गए। क्लब की अध्यक्ष मीना भाव सिंह ने बताया कि बहुत से लोग अपनी शादी को बड़े आयोजन कर मनाते हैं। बड़े आयोजनों से फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मंजू सोनी ने अपनी शादी की वर्षगांठ को गायों को खाद्य सामग्री खिलाकर मनाया है। इस अवसर पर सचिव रेखा बजाज, कोषाध्यक्ष सुशीला सर्राफ, सरिता अग्रवाल आदि मौजूद थे। क्लब की अध्यक्ष मीना भावशिखा की प्रेरणा से क्लब की वरिष्ठ सदस्य मंजू सोनी की 35वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर उनके संयोजन से हनुमानगढ़ी गौशाला में उनके सवामनी और गायों को सब्जियों का प्रोजेक्ट रखा है और हमारे क्लब के सभी सदस्य ऐसे ही समय समय पर आगे भी सामाजिक सेवा गतिविधियां करती रहेगी और हमारे क्लब को अभी खुले हुए मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसी दौरान हमने ये 3रा प्रोजेक्ट किया है। हमारे क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो हम आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहेंगे। और हमारे क्लब के अध्यक्ष मीना भावशिखा, कोषाध्यक्ष सुशीला सराफ, सचिव रेखा बजाज और हमारे क्लब के सदस्य मंजू सोनी, सरिता अग्रवाल और पूजा सोनी, निर्मला जी मंडावी वाली यहाँ के मुख्य अतिथि और सालू बनीरोध, प्रियंका, पूजा आदि सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ मैं। रतनगढ़ पुलिस ने आज नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शराब बनाने के उपकरण, नकली शराब आदि सामान को जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने राजस्थान आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CI सुभाष बिजारनिया ने बताया कि आज सुबह गश्त के दौरान पुलिस को नकली शराब बनाने की सूचना मिली, जिस पर NH 11 के पास स्थित राघव सिटी में एक घर पर दबिश थी। दबिश के दौरान स्प्रिट से अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिस पर एक आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार कर मौके से 365 बोतल नकली शराब, 4 ड्रम, रैपर, ढक्कन, मशीन आदि सामान को जब्त किया है। आज सुबह दौरान गश्त मानकचंद सब इंस्पेक्टर मैं जाब्ता को जरिए मुखबिर इतला मिली कि राघव सिटी में नारायण प्रसाद ब्राह्मण के घर में स्पिरिट से अवैध शराब बनाए जाने की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर टीम द्वारा वहां जाकर चेक किया तो 365 पौवे स्पिरिट से अवैध शराब बनाई हुई, 4 ड्रम शराब बनाने के उपकरण, रेपर्स, ढक्कन वगैरह मिले और मौके से शराब बनाते हुए देवराज रणजीत सिंह राजपूत ये सिक्कर का है और जितेंद्र सिंह राजपूत निवासी बरपालसर का है, इनको गिरफ्तार किया गया और एक प्रताप सिंह बरपालसर का है वो भागने में सफल हो गया। अब इसमें जांच चल रही है भी ये अवैध जो स्पिरिट है वो कहाँ से इनके द्वारा लाया गया, इनके साथ और कौन कौन है,
कहीं शराब कहाँ कहाँ बेची गई है, क्योंकि आजकल इसमें जहरीली शराब होने और इनसे नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीरता से जांच की जाए। रतनगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर को धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के प्रकरण में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने 8 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लधासर निवासी 36 वर्षीय महिपाल सिंह राजपूत ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 8 दिसंबर की शाम उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया कि 15 तारीख तक 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरे आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पेश की, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे सरेंडर करने के आदेश दिए गए, जिस पर उक्त आरोपी ने सोमवार को न्यायालय में समर्पण कर दिया। पुलिस द्वारा इस फिरौती प्रकरण में पूर्व में विजय चौमाल को गिरफ्तार करके जेशी करवाया गया था। अब पुलिस द्वारा मुलजिम संजय सिंह के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने पर लगातार गिरफ्तारी हेतु दबाव बनाए जाने पर मुलजिम द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई गई। माननीय हाईकोर्ट द्वारा सरेंडर करने के निर्देश फरमाए जाने पर संजय सिंह द्वारा कल माननीय न्यायालय में सरेंडर किया। पुलिस ने उसको मुकदमे में गिरफ्तार करके अनुसंधान कर लिया। प्रकरण ये लदासर का महिपाल सिंह राजपूत है, जिसको रोहित गोदारा, संजय सिंह और विजय चौमाल द्वारा धमकी देके 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। चूरू के घंटेल गांव से पहले बस को ओवरटेक करते समय टक्कर लगने से आज बाइक पर सवार 4 युवकों में से 2 चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार खींवासर गांव के 4 युवक चूरू में किसी की शादी में कैटरिंग का काम करने आए थे। खींवासर निवासी चारों युवक सुरेश, कृष्ण, दिनेश व हंसराज एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव खींवासर जा रहे थे। घंटेल गांव से पहले आगे चल रही बस को ओवरटेक कर रहे थे, तभी बस का पिछला हिस्सा बाइक के टकरा गया और बाइक सड़क पर गिर गई। चारों युवकों में से बाइक सवार सुरेश व कृष्ण चोटिल हो गए। निजी वाहन से घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां से कृष्ण को जयपुर के लिए रेफर किया गया है।